नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बुक्स एंड बियॉन्ड में। जैसा मनुष्य सोचता है, जेम्स एलन, अध्याय 6, उच्च आदर्श और सुंदर परिकल्पना। सपने देखने वाले मनुष्य सही रूप में संसार के मसीहा हैं। सामान्य तौर पर साधारण नज़रों से दिखने वाला यह संसार अदृश्य द्वारा शोषित होता है। उसी प्रकार से मानवता सभी परीक्षाओं और दुखों तथा कष्टों में उसके स्वप्न प्रदर्शियों की सुंदर परिकल्पनाओं द्वारा पोषित होती है। मानव सभ्यता अपने उच्च आदर्शों, परिपूर्ण स्वप्न दृष्टाओं को भूल नहीं सकती। वह उनके आदर्शों को यूं ही नष्ट नहीं होने दे सकती। ये आदर्श विचार और परिकल्पनाएं मनुष्य के भीतर समाहित रहते हैं। मानवता इन्हें हमेशा से ही जीवंत मानती आई है, जैसा कि एक दिन वह उसे देखेगी और हम उसे जान पाएंगे। पैगंबर, संत, मुनि, संगीतकार, मूर्तिकार, चित्रकार, लेखक, साहित्यकार और कवि, ये सभी वास्तविकता से अलग दुनिया का निर्माण करते हैं। ये सही मायनों में स्वर्ग के शिल्पी हैं। ये दुनिया इन मेहनत कर स्वप्न दूरदर्शियों के बिना आज जितनी सुंदर है, वैसे ना होती। ये नहीं होंगे तब ये मानवता विलुप्त हो जाएगी। वे लोग जो अपने हृदय में एक सुंदर परिकल्पना और उच्च आदर्श के बीजों को शोषित करते हैं, वे एक दिन साकार हो जाएंगे। खोजी कोलंबस ने सिर्फ अपने हृदय में अपने से लाखों मील दूर एक देश को खोजने की कल्पना को संजोया था और उसने इसे समय के साथ साकार कर दिया। कोपरनिकस ने इस संसार की अनेकता और एक विस्तृत ब्रह्मांड के होने की परिकल्पना के बीज को शोषित किया था और उसने इसे दुनिया के सामने प्रकट कर दिया। बुद्ध ने निष्कलंक सुंदरता और संसार के लिए पूर्ण शांति के आध्यात्मिक जगत की परिकल्पना को संजोया, फिर स्वयं भी इस पूर्ण शांति में प्रवेश भी किया। इस संसार के मसीहा वही लोग हैं जो स्वप्न देखते हैं। तुम अपनी परिकल्पनाओं को सिंचित करो, शोषित करो, उन्हें आकार देने की कल्पना करो। इसके बाद ही उनमें से सकारात्मक परिस्थितियों, अच्छे वातावरण का जन्म होगा और यह एक लता की तरह आगे बढ़ेंगे। अगर तुम इसके प्रति ईमानदार रहोगे और अंत में तुम्हारे मन के संसार का निर्माण होगा। चाहने से ही तुम्हारा पाना संभव है, आकांक्षा रखने से उसे प्राप्त कर पाओगे। क्या हमारी सामान्य इच्छाओं की पूर्ति पूरी तरह हो जाए और हमारी शुभ और महत्वपूर्ण आकांक्षाएं पोषण की कमी से नष्ट हो जाएं? क्या ऐसा संभव है? सौभाग्य से ब्रह्मांड का एक ही नियम है और वह है मांगो और पाओ। मांगने और इच्छा में अंतर है। नियम के अनुसार मांग व इच्छा में सही तालमेल बनाकर मांगे तो तुम्हें मिल जाएगा। बड़े सपने देखो और तुम जैसे स्वप्न देखोगे तुम वैसे बन जाओगे। तुम्हारी परिकल्पना उसका वचन है जो तुम एक दिन बन जाओगे। तुम्हारे आदर्श उसकी भविष्यवाणी है जिसे तुम अंत में पर्दा उठाकर देख सकोगे। आज जितनी भी महानतम उपलब्धियां हमें दिखती हैं, वह लंबे समय तक केवल एक स्वप्न ही थी। शाहबलूत यानी ओक का वृक्ष अंजू फल में छिपा होता है। नन्ही चिड़िया अंडे के भीतर पलती है और आत्मा की उच्चतम परिकल्पना में जागृत मनुष्य ही देवदूत बनते हैं। सही अर्थ में वास्तविकता के बीज स्वप्न ही हैं। तुम्हारी परिस्थितियां प्रतिकूल हो सकती हैं, लेकिन यह सब लंबे समय तक नहीं रहेगा। यदि तुम केवल एक आदर्श विचार को मन में साथ लिए उसे पाने के लिए जी जान लगा दो, तुम्हें यह यात्रा बाहर से अंदर की ओर करनी होगी। बाहर के द्वार पर खड़े रहकर आंतरिक यात्रा संभव नहीं है। लगातार अपनी परिकल्पनाओं का पोषण करो, उन्हें आकार देने के लिए उन्हें पल्लवित करो। एक लड़की और एक लड़का दोनों ही बेहद गरीबी में गुजर बसर कर रहे हैं। दोनों ही निर्धनता के साथ काम के बोझ के तले दबे हुए हैं। काफी लंबे समय तक अस्वस्थ माहौल वाली परिस्थिति में जीवन यापन करते रहे। शिक्षा और सभी के प्रकार के शिष्टाचार से कोसों दूर हैं, लेकिन दोनों ही बेहतर जिंदगी के सपने देखते हैं और वे बुद्धि, कृपा, शिष्टता और सुंदरता की कल्पना अपने जीवन में करते हैं। वे मानसिक तौर पर एक आदर्श जीवन परिस्थिति की कल्पना करते हैं और आज़ादी से भरे जीवन के ख्वाब देखते हैं और यह बड़ी आकांक्षाएं उनके मन में भीतर तक समा जाती है। मन में उपजी इस व्याकुलता के कारण वे अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित होते हैं और अपने बचे हुए समय और साधनों को, भले वे अभी कम हैं, पर अपनी सोई हुई शक्तियों और साधनों को जगाने में, उनके विकास करने में लगाते हैं। जल्दी उनके मन में इतने परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा, वे उस कारखाने में बंद कर नहीं रह पाते।
उनकी सोच से उनका यह काम इतना बेमेल हो जाता है कि वह उससे निकलने के उसकी प्रकार के यत्न करते रहते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति अपने मैले कपड़ों को निकाल कर फेंकता है। जैसे जैसे उनके लिए उनके विचारों के अनुरूप अवसर बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे उनकी आत्मिक शक्ति और कार्य क्षेत्र कार्य क्षमता में विस्तार होता जाता है और अंत में हमेशा के लिए अपने उस नारकीय जीवन से बाहर निकल जाते हैं। यकीन जानो, पूरी शिद्दत के साथ मांगो और तुम्हें वह मिल जाएगा। अब वर्षों बाद जब वह किशोर वयस्क बन गए हैं, तो हम देख सकते हैं कि वह मन की कुछ निश्चित शक्तियों का स्वामी भी बन चुके हैं। यह एक प्रयोग पूरे संसार पर अपना प्रभाव छोड़ता है और अब वह अपने क्षेत्र में एक किंवदंती बन चुका है। इन वयस्कों के कंधों पर अब नई लेकिन बड़ी जिम्मेदारियां हैं। उनके कहे शब्द अब लोगों का जीवन बदल देते हैं। लोग भी उसकी बातों का शब्दशः अनुसरण करते हैं और अपने विचारों को चरित्रों के नए साँचे में ढाल लेते हैं। सूर्य की तरह ही वह भी सभी का केंद्र बन चुके हैं, जिसके चारों तरफ असंख्य लोग परिक्रमा करते हैं। वास्तव में सकारात्मक कल्पना के बलबूते वह अपने बचपन के सपने को अब हकीकत में बदल चुके हैं। बड़े स्वप्न देखो, जैसे स्वप्न तुम देखोगे वैसे ही बन जाओगे। इसी प्रकार आप भी अपने स्वप्नों को साकार कर सकते हैं, चाहे वे तुच्छ हों या महान या फिर दोनों का मिश्रण। आप हमेशा उसकी ओर झुकेंगे जिससे भी आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। इसी की बदौलत ही आपके विचारों के न्यायपूर्ण परिणाम आपके हाथों में रख दिए जाएंगे। याद रखिए, आपको वही प्राप्त होगा जिसके कि आप योग्य हैं, ना ही उससे कम, ना ही उससे ज़्यादा। आप अपने विचार और सपनों के अनुसार नीचे गिरेंगे, वहीं रहेंगे या फिर ऊपर उठेंगे। आप अपनी इच्छाएं जितनी तुच्छ बनाएंगे या अपनी प्रबल आकांक्षाएं जितनी महान। स्टैंटन कर्कहैम डेविस ने कितने सुंदर शब्द लिखे हैं। वे लिखते हैं कि संभव है कि आप लिखा हुआ मिला रहे हों और फिर आप उस दरवाजे से निकलकर बाहर आ जाएंगे जो हमेशा से आपको अपने सपनों की बाधा लग रहा था, और आप अपने को श्रोता समूह के सामने पाएंगे। पेन अब भी आपके कान में फंसा हुआ है, स्याही के छींटे आपकी उंगलियों पर हैं और तुरंत ही आप अपनी प्रेरणा को धारा प्रवाह रूप से बोलने लगेंगे। हो सकता है कि आप भेड़ चरा रहे हो और आप गांव से शहर की ओर बढ़ते चल रहे हो, लेकिन आप एक मास्टर के स्टूडियो में आत्मा के साहसिक मार्गदर्शन में चलेंगे और एक समय ऐसा आएगा जब वे कहेगा कि अब मुझे तुम्हें कुछ भी सिखाना शेष नहीं रह गया है। तब आप एक महारथी बन जाएंगे, वह महारथी जिसने कुछ समय पहले ही भेड़ों को चराते हुए महान स्वप्न देखे थे। आप कुल्हाड़ी को नीचे पटक कर संसार के पुनरुत्थान की जिम्मेदारी ले लेंगे। विचार शून्य, धूर्त, अज्ञानी, आलसी और सुस्त व्यक्ति सिर्फ चीज़ों के वास्तविकता में घटित परिणामों को ही देख पाते हैं। वे उसके पीछे की अमूर्त स्थिति पर ध्यान नहीं दे पाते। ऐसा इसलिए क्योंकि वह घटनाक्रम उन्हें सामान्य नज़रों से दिखाई नहीं देता। यही कारण है कि वे हमेशा भाग्य, किस्मत और संयोग का रोना रोते रहते हैं। किसी व्यक्ति को धनवान होते हुए वे कहते हैं कि उस व्यक्ति की किस्मत इतनी अच्छी है। किसी को बुद्धिमानी प्राप्त करते देखकर वो कहते हैं उसमें यह प्रतिभा तो जन्मजात है। और किसी संत जैसे आचरण और उसके चारों ओर लोगों का जमावड़ा व उसके पड़ने वाले दिव्य प्रभाव को देखकर वो कहते हैं कि यह सिर्फ एक संयोग है जिसने उसकी हर बार मदद की है। सही कहा जाए तो वे उन कष्टों, असफलताओं और संघर्षों को नहीं देख पाते जिसके बलबूते इन लोगों ने यह सफलता और ये परिणाम प्राप्त किए हैं। कहने वाले व्यक्ति को इसका जरा भी अंदाजा नहीं होता कि इस सब के लिए उन्होंने कितने त्याग, कितना परिश्रम और कितनी कोशिशें की गई हैं, कितना भरोसा खुद पर और औरों पर रखा, जिस कारण मार्ग में आई विराट बाधाओं को पार करके अपने मन के महान स्वप्न को साकार किया। पर यह दुर्भाग्य ही है कि आम व्यक्ति इसके पीछे का त्याग सभी को नहीं दिख पाता है। जिस सफलता को वह सामान्य निगाहों से देख रहा है, उसके पीछे के कष्टों और दुखों को नहीं देख पाता। उन्हें तो सिर्फ चमचमाती रोशनी और खुशियां ही दिखाई देती हैं और इसे वह सफल व्यक्ति के भाग्य का नाम दे देते हैं। वे दूरों और लंबी यात्रा को नहीं देखते, वो सिर्फ सुखद परिणामों तक पहुंचने की परिणति को ही देख पाते हैं। इसलिए इसे वे आसानी से इसे सौभाग्य का नाम दे देते हैं।
यह व्यक्ति वर्तमान में मिले परिणाम की पूरी प्रक्रिया को नहीं देखते और लक्ष्य प्राप्ति को केवल संयोग कहते रहते हैं। स्वप्न ही वास्तविकता के बीज हैं। मनुष्य के सभी कार्यों में विचारों के बाद प्रथम प्रयास होते हैं और सबसे अंत में उसके परिणाम। प्रयास की शक्ति ही परिणाम को निर्धारित करती है। प्रयास और परिणाम के बीच में कभी भी संयोग पैमाना नहीं हो सकता। प्रतिभा और शक्तियां प्रयास के परिणाम है। इस संसार में सभी भौतिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक उपलब्धियां प्रयासों के ही अंतिम रूप में जन्मे परिणाम है। प्रत्यक्ष तौर पर दिख रही किसी भी प्रकार की उपलब्धि का अर्थ है कि उस विचार ने अब पूर्णता को प्राप्त कर लिया है। जिस उद्देश्य की प्राप्ति हुई है, दरअसल वह उस स्वप्न रूपी बीज से ही साकार हुआ है। प्रयास ही परिणाम की ओर ले जाते हैं। जिस वक्त आप अपने मन में एक स्वप्न देखते हैं और शोषित करते हुए महान बनाते हैं, उस वक्त से आप जीवन को अपने अनुरूप बनाना शुरू कर देते हैं। इस विचार को जब आप अपने दिल के सिंहासन पर विराजित करते हैं, उस समय से वह होना शुरू हो जाते हैं जो आप होना चाहते हैं और जीवन को उसी के अनुसार ढाल लेते हैं।